नमस्कार साथियों, रॉयल स्टडी विद अजय शास्त्री के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि कोरोना काल में सभी की पढ़ाई अस्त व्यस्त है, तो इस दौरान हमने एक प्रयास किया है कि हम अपने चैनल पर हिंदी विषय को और संस्कृत विषय को शाम 7 से 9 बजे तक ऑनलाइन के रूप में पढ़ाएंगे। तो वो प्रक्रिया हमारी 15 मई से शुरू होगी और बिल्कुल निःशुल्क होगी। सारी ज़रूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो यदि आप हिंदी विषय की तैयारी करते हैं या संस्कृत की तैयारी करते हैं या यूपी टीजीटी पीजीटी यूपी टेट यूपीएसआई वन रक्षक की तैयारी करते हैं जिसमें हिंदी साहित्य बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तो इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के सभी पुरस्कार रीतकाल, भक्तकाल, आदिकाल, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा पर चर्चा करेंगे। और वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा। हिंदी भाषा का निःशुल्क चैनल है, तो यदि आप तैयारी करते हैं तो आप 15 मई से शाम 7 से 9 हमारे यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क पढ़ सकते हैं। यहाँ कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य यूट्यूब पर कमाई करना नहीं है, बल्कि हमें ज्ञान का प्रसार करना है और जो लोग सही से नहीं पढ़ पा रहे हैं घर पे बैठ के, उनकी हेल्प करना है। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर देना है ताकि बहुत से लोग और पढ़ सकें। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले हिंदी साहित्य में मूर्ति देवी पुरस्कार से शुरू करते हैं। आपको वीडियो को अंत तक देखना है। तो हिंदी साहित्य में मूर्ति देवी पुरस्कार 1984 में वीरेंद्र कुमार अकलेचा को मिला था। उसके बाद 1988 में विष्णु प्रभाकर, 1989 में विद्यानिवास मिश्र को मिला, 1990 में मुनि श्री नागराज को मिला, 1992 में कुबेरनाथ राय कामधेनु के लिए दिया गया था, 1993 में श्याम चरण दुबे को दिया गया, 1995 में निर्मल वर्मा भारत और यूरोप पृष्ठभूमि के क्षेत्र में, 2000 में गोविंद चंद पांडे को दिया गया, 2001 में राममूर्ति त्रिपाठी और 2002 में यश देव को दिया गया। उसके साथ ही 2003 में कल्याण मल लोढ़ा को दिया गया, 2005 में डॉक्टर राममूर्ति शर्मा को दिया गया भारतीय दर्शन की चिंतन धारा के लिए, 2006 में कृष्ण बिहारी मिश्रा को दिया गया, 2011 में गुलाब कोठारी और 2014 में विश्वनाथ त्रिपाठी व्यामकेश दरवेश के लिए दिया गया। नरेश मेहता को 1988 में, विष्णु प्रभाकर को 1993 में, कुमार नारायण को 1995 में, दूसरा नहीं लीलाधर जगूड़ी को सबसे। उसके बाद हम पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार पर चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा जो हमारा नोट से इधर उधर हो गया है, माफ़ करना। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहला पूछा जाता है। कई बार आपके टीजीटी पीजीटी से लेकर यूपीएसआई और यूपी पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी साहित्य का प्रथम पुरस्कार किसे मिला था। तो 1955 में हिंदी साहित्य परंपरा में साहित्य अकादमी पुरस्कार देना शुरू किया गया था, जिसमें 1955 में हेमंत तरंगिणी जो काव्य था माखनलाल चतुर्वेदी का, उसके लिए सबसे पहले दिया गया था। उसके बाद 1958 में राहुल शंकरत्यायन को मध्य एशिया का इतिहास लिखने के लिए दिया गया था। रामधारी सिंह दिनकर को 1959 में संस्कृत के 4 अध्याय और सुमित्रा नंदन पंत को 1960 में कला और बूढ़ा चांद के लिए ये पुरस्कार दिया गया था। भगवती शरण वर्मा भूले बिछड़े गीत उपन्यास के लिए इन्हें दिया गया था। अमृत राय जो कलम का सिपाही था, जो प्रेमचंद की जीवनी जो थी कलम का सिपाही, कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है कि कलम का सिपाही कहा किससे जाता है, तो प्रेमचंद को कहा जाता है। और कलम का सिपाही जो जीवनी थी वो लिखी किसने थी, तो अमृत राय ने लिखी थी। 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय को 1964 में आंगन के पार द्वार काव्य के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया था। डॉक्टर नागेंद्र 1965 में रस सिद्धांत के लिए ये एक विवेचना थी। जैनेन्द्र कुमार को 1966 में मुक्तिबोध के लिए दिया गया था। मुक्तिबोध एक उपन्यास था। अमृतलाल नागर 1967 में अमृत कौर विश्व उपन्यास के लिए दिया गया था। हरवंश राय बच्चन को 1968 में दो चट्टाने काव्य के लिए दिया गया था। श्रीलाल शुक्ल 1969 में राग दरबारी के लिए दिया गया था। रामविलास शर्मा को 1970 में निराला की साहित्य साधना के लिए पुरस्कार से नवाजा गया था। नामवर सिंह को 1971 में कविता के नए प्रतिमान आलोचना के लिए पुरस्कार दिया गया था। भवानी प्रसाद मिश्र को 1972 में वुनी हुई रस्सी के लिए दिया गया था, ये काव्य था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को 1973 में आलोक पर्व निबंध के लिए दिया गया था। शिवमंगल सिंह सुमन को 1974 में मिट्टी की बारात काव्य के लिए दिया गया था। भीष्म साहनी को 1975 में तमस उपन्यास के लिए दिया गया था। यशपाल को 1976 में तेरी मेरी उसकी बात के लिए दिया गया था। शमशेर बहादुर सिंह जो कवियों के कवि कहे जाते हैं, इन्हें 1977 में चुका भी मैं हूँ नहीं के लिए पुरस्कार मिला था।
भारत भूषण अग्रवाल को 1978 में उतना वह सूरज है काव्य के लिए दिया गया था। धूमिल को 1989 में कल सुनना मुझे काव्य के लिए दिया गया था। कृष्णा सोबाती को 1980 में जिंदगी नामा जिंदाबाद के लिए दिया गया था। और इसके बाद त्रिलोचन को 1981 में ताप के कारण हुए थे। और हरिशंकर परसाई जो कि बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए हैं, तो इन्होंने 1982 में एक लिखा था विकलांग श्रद्धा का दौर, ये व्यंग था, इस पर इन्हें पुरस्कार मिला था। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को 1983 में खूंटियों पर टंगे लोग के लिए पुरस्कार दिया गया था। रघुवीर साय को 1984 में लोग भूल गए काव्य के लिए पुरस्कार मिला। निर्मल वर्मा को 1985 में कलबे और काला पानी के लिए दिया गया था। केदारनाथ अग्रवाल को 1986 में अपूर्वा काव्य के लिए दिया गया था। श्रीकांत वर्मा को 1987 में मगध काव्य के लिए पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद नरेश मेहता को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1988 में दिया गया था। विष्णु प्रभाकर को 1993 में अर्धनारीश्वर उपन्यास के लिए दिया गया था। कुमार नारायण को 1995 में कोई दूसरा नहीं इसके लिए दिया गया था। लीलाधर जगुड़ी को 1997 में अनुभव के आकाश में चांद काव्य के लिए दिया गया। मंगलेश डबराल को 2000 में हम जो देखते हैं उसके लिए दिया गया। कमलेश्वर को 2003 में कितने पाकिस्तान उपन्यास के लिए पुरस्कार दिया गया। बीरेन डंगवाल को 2004 में दुष्चक्र में सृष्टा काव्य के लिए पुरस्कार दिया गया। मनोहर श्याम जोशी को 2005 में क्वाप उपन्यास के लिए दिया गया। अमरकांत 2007 में इन्हीं हथियारों से उपन्यास के लिए पुरस्कार से नवाजे गए। गोविंद मिश्र को 2008 में कोहरे में कैद रंग के लिए पुरस्कार दिया गया। कैलाश वाजपेयी 2009 में हवा में हस्ताक्षर के लिए पुरस्कार दिया गया। चंद्रकांत देवताले 2012 पत्थर फेंक रहा हूं काव्य के लिए पुरस्कार दिया गया। मृदुला गर्ग को 2013 में बिल्कुल वंद उपन्यास के लिए पुरस्कार से नवाजा गया। रमेश चंद्र शाह को 2014 में विनायक उपन्यास के लिए पुरस्कार मिला। रामदरस मिश्र को 2005 में आग की हंसी काव्य के लिए पुरस्कार दिया गया। नासिरा शर्मा को 2016 में परिजात उपन्यास के लिए इस पुरस्कार से नवाजा गया। उसके बाद हम बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी लेखक। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार वैसे तो सभी भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन जो संविधान द्वारा प्रस्तावित भाषा हैं उनमें दिया जाता है 22 भाषाएं। तो रामधारी सिंह दिनकर इन्हें 8वां और हिंदी का पहला, ठीक है, जो पुरस्कार था जो 1972 में दिया गया था। वैसे इससे पहले पुरस्कार अन्य भाषाओं में दिए गए, लेकिन हिंदी साहित्य का पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो रामधारी सिंह दिनकर को मिला था 1972 में। नरेश मेहता को 28वां पुरस्कार था, ये 1992 में मिला था। निर्मल वर्मा को 1999 में मिला था। कुमार नारायण को 2005 में मिला था। अमरकांत को 2009 में और श्रीलाल शुक्ल को 2009 में मिला था। केदारनाथ सिंह को 2013 में पुरस्कार मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 में स्थापित साहित्य अकादमी प्रतिवर्ष भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं में से प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्तम कृति साहित्य कृति को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पहली बार यह पुरस्कार 1955 में दिए गए थे, तब पुरस्कार की राशि 5,000 रुपये थी। वर्तमान में यह राशि 1 लाख रुपये है। डॉक्टर नगेंद्र को अप्रवासी की यात्राएं, मोहन राकेश को आखिरी चट्टान तक, विद्या निवास सिद्धांत लांकर को शिवालय की घाटियों में, डॉक्टर रघुवंश को हरी घाटी, काका कालेकर को हिमालय की यात्रा और मुनिकार सागर को खोज की पगडंडियां खंडहर के लिए दिया गया। हिंदी के कुछ प्रमुख अभिनंदन ग्रंथ हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं। तो नेहरू अभिनंदन ग्रंथ 1949 में, बाल मुकुंद गुप्त स्मृति ग्रंथ 1950 में, महाकवि निराला अभिनंदन ग्रंथ 1993 में, कन्हैया लाल पोद्दार अभिनंदन ग्रंथ 1993 में, शेठ गोविंदास अभिनंदन ग्रंथ 1956 में, राष्ट्र कवि मैथिली सर गुप्त अभिनंदन ग्रंथ 1959 में, पुरुषोत्तम दास टंडन अभिनंदन ग्रंथ 1959 में, किशोरी दास वाजपेयी अभिनंदन ग्रंथ 1961 में, महादेवी वर्मा अभिनंदन ग्रंथ 1964 में, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ 1964 में, रविशंकर शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ 1965 में, गोपीदास कबराज अभिनंदन ग्रंथ 1967 में, सोहनलाल द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ 1969 में, बाबू गुलाब राय स्मृति ग्रंथ 1970 में, बनारसी दास चतुर्वेदी अभिनंदन ग्रंथ 1971 में। तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार ज्ञानपीठ न्यास द्वारा भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। 8वीं अनुसूची में दी गई भाषाओं में से किसी भी भाषा के रचनाकार को यह पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए से प्रारंभ की गई थी। 2005 में 5 लाख रुपए और वर्तमान में 11 लाख रुपए इसकी राशि है। तो शेठ गोविंदास स्मृतिकर डॉक्टर प्रेम नारायण टंडन को रेखाचित्र के लिए दिया गया था। अब हम बात करते हैं कुछ आत्मकथा की। सबसे पहली जो आत्मकथा थी वो बनारसी दास जैन की आत्मकथा है, जिसे अर्ध कथानक कहते हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा का गौरव प्राप्त हुआ है। भारत नरेश चंद की कुछ आप बीती कुछ जग बीती, एक अपूर्ण है आत्मकथा।
अंबिका दत्त व्यास निज वृत्तांत। अंबिका दत्त व्यास जो थे वो संस्कृत के महान विद्वान थे और इन्होंने एक घड़ी अर्थात 24 मिनट में 100 श्लोक लिखने का इन्हें घटिका शतक की उपाधि दी गई थी और ये पहले व्यक्ति ऐसे हैं संस्कृत साहित्य के जिन्होंने उपन्यास लिखा था। स्वामी ब्रजानंद कल्याण पथ का पथिक, भाई परमानंद आप बीती, जवाहरलाल नेहरू इनकी मेरी कहानी और मूलतः अंग्रेजी में है। के एम मुंशी आधे रास्ते सीधी चट्टान मूलतः गुजराती थी। सत्यदेव प्रव्रजक स्वतंत्रता की खोज इनकी आत्मकथा थी। राहुल शंकरता इनकी मेरी जीवन यात्रा। वियोगी हर ने मेरा जीवन प्रवाह, यहाँ पर थोड़ी कन्फ्यूजन, मेरी जीवन यात्रा जीवन प्रवाह में कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मेरी जीवन यात्रा, जो इतने भी यात्रा वृत्तांत लिखे हैं अधिकांशतः राहुल शंकरता ने ही लिखे हैं। शांत प्रिया द्विवेदी परब्राजक की कथा, यशपाल इन्होंने सिंहावलोकन लिखा, मतलब सिंहावलोकन के नाम से लिखा। गुलाब राय की मेरी असफलताएं काफ़ी चर्चित आत्मकथा है, काफ़ी परीक्षाओं में पूछी जाती है। देवेंद्र सत्यार्थी की चांद सूरज के बीच, और महात्मा गांधी की जो रचना थी वो सत्य के प्रयोग थी आत्मकथा। डॉक्टर हरवंश राय बच्चन ने क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, वशेरे से दूर प्रवास की डायरी, 10 द्वार से सोपान तक, ये उनके आत्मकथा ग्रंथ थे। पांडे वैचन शर्मा उग्र ने अपनी खबर नाम से लिखा था आत्मकथा। हिंदी की प्रमुख जो जीवनियाँ हैं उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बादशाह दर्पण, पंच पवित्रात्मा, चरितावली। रामविलास शर्मा निराला की साहित्य साधना। ठीक है। आत्मकथा क्या होती है? आत्मकथा होती है खुद की लिखी जाती है, जीवनी किसी के ऊपर लिखी जाती है। तो सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बादशाह दर्पण और पंच पवित्रात्मा चरित्रावली लिखी। रामविलास शर्मा की निराला की साहित्य साधना 3 खंडों में प्रकाशित निराला की जीवनी पर आधारित थी। अमृत राय कलम का सिपाही प्रेमचंद की जीवनी। शांति जोशी की पंत की जीवनी थी। विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा बंगला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरदचंद्र जीवन पर आधारित थी। तो विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा लिखी थी। भगवती प्रसाद सिंह ने मनीषी की लोक यात्रा, कविराज गोपीनाथ की जीवनी थी। हिंदी के कुछ प्रमुख रिपोर्टाज। सबसे पहला जो रिपोर्टाज है वो शिवदान सिंह चौहान ने लिखा था, लक्ष्मीपुरा। उसके बाद रांगी राघव ने तूफानों के बीच। भगवान आनंद कौशल्यायन ने देश की मिट्टी बोलती है। धर्मवीर भारती ने उद्य यात्रा। उसके बाद शमशेर बहादुर सिंह ने प्लाट का मोर्चा। हिंदी के कुछ प्रमुख साहित्य, यात्रा साहित्य। सबसे पहला जो यात्रा वृत्तांत था वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था, जो सरयू पार की यात्रा थी। तो ये मेरी लखनऊ यात्रा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की थी। गणेश नारायण मेरी यूरोप यात्रा लिखी। उसके बाद सत्यदेव प्रव्राजक ने मेरी जर्मन यात्रा, यात्री मिब, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ, ज्ञान के उद्योग में नई दुनिया के मेरे अद्भुत संस्मरण, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानियाँ। कन्हैयालाल मिश्र ने हमारी जापान यात्रा। शिव प्रसाद गुप्त ने पृथ्वी प्रदक्षिणा। राहुल शंकराचार्य ने मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, यात्रा के पन्ने, घुमक्कड़ शास्त्र, रूस में 25 मास, एशिया के दुर्लभ भूखंडों में, ये राहुल शंकराचार्य की कृतियाँ थीं। ये घुमक्कड़ शास्त्र थे। यशपाल ने लोहे की दीवार के दोनों ओर और राह बीती। अज्ञे ने एक बूंद सहसा उछली, अरे या यावर याद रहेगा, और बहता पानी निर्मल। प्रभाकर माचवे ने गोरी नजरों में हम। निर्मल वर्मा ने चीड़ों पर चांदनी, हंसती गाती रखती निर्झर। उसके बाद हम थोड़े से रीतकाल पर चर्चा करते हैं। वैसे नोट्स हमारा इधर उधर हो गया है थोड़ा, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन्हें आप देख लीजिए। तो रीतकाल का जो नामकरण हुआ था वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1700 से 1900 के बीच, यानी 1643 से 1843 ईस्वी के कालखंड में रीतकाल को कहा है। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो उन्हीं का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। तो मध्यकाल को 2 कालखंडों में विभक्त किया गया। इनके नाम थे पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहा गया, और उत्तर मध्यकाल को रीतकाल के नाम से जाना गया। रीतकाल के प्रमुख नाम इस प्रकार हैं, जैसे अलंकृत काल को यहाँ नाम है मिस्र बंधुओं ने दिया था।
अलंकृत काल। श्रृंगार काल विश्वनाथ आनंद ने प्रसाद ने दिया, विश्वनाथन प्रसाद। रीत काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुद दिया। रीत काल में रीत शब्द का प्रयोग काव्याग निरूपण के अर्थ में हुआ है, अर्थात ऐसे ग्रंथ जिनमें काव्यांगों के लक्षण एवं उदाहरण दिए गए हैं वे रीत ग्रंथ हैं। रीत काल के अधिकांश कवियों ने रीत निरूपण करता हुआ ग्रंथ लिखे हैं, अतः इस काल की प्रधान प्रवृत्ति रीत निरूपण को माना जाता है। रीति से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तात्पर्य पद्धत शैली और काव्यांग निरूपण से है। रीत काल का प्रारंभ चिंतामणि कृत रसविलास और मतीराम कृत रसराज से माना जाता है। रीत काल के स्रोत हैं देश के विभिन्न पुस्तकालय, जिसमें काशी की नागरी प्रचारिणी सभा, काशी नरेश का पुस्तकालय रामनगर, और वैयक्तिक पुस्तकालय जिसमें ठाकुर शिव सिंह सेंगर का पुस्तकालय और गोविंद चतुर्वेदी पुस्तकालय मथुरा है। प्राचीन एवं नवीन प्रकाशन संस्थाएं जो हैं वो वेंकटेश्वर प्रेस मुंबई और नवल किशोर प्रेस लखनऊ है। भारत जीवन प्रेस ये काशी में है। भक्तकाल में रचित रीत काव्य, जिसमें हिमतरंगिणी कृपाराम, साहित्य लहरी सूरदास, रसमंजरी नंददास, रसिक प्रिया केशवदास, कवि प्रिया केशवदास और छंदमाला केशवदास की रचना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। नगर शोभा रहीमदास की रचना है। बरबे नायका भेद रहीमदास की है। सुंदर श्रृंगार सुंदर कबराय का है। रसकोश न्यामत खां जान का है। कवि वल्लभ न्यामत खां जान, सिंगार तिलक न्यामत खां जान, रसमंजरी न्यामत खां जान और शिखनक बालभद्र की है। तिल शतक मुबारक की है। अलग शतक मुबारक की है। अब हम तुलसीदास की कुछ कृतियों पर चर्चा करते हैं। रामचरितमानस इनकी प्रमुख रचना है। संवत 1931 से 1574 में हुआ था इनका, और इनकी रचना जो है वो 2 वर्ष 7 माह लगे थे। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा, सुंदर लंका और उत्तरकांड। आप इन्हें ऐसे याद कर सकते हैं जैसे जो कोई भी महाकाव्य होता है तो उसमें जो कांड होते हैं, सर्ग होते हैं, उनमें एक जो नायक होता है इसके जीवन की सारी घटनाओं का वर्णन किया जाता है, वो महाकाव्य कहलाता है। तो सबसे पहले राम की, जैसा कि रामचरितमानस में राम के चरित्र की गाथा कही गई है, तो रामचरितमानस में बाल कांड में क्या होता है, राम का जन्म होता है। अयोध्या कांड में अयोध्या में राम रहे हैं, पले बड़े हैं। उसके बाद जब राम को वनवास हो जाता है तो वन को संस्कृत में अरण्य कहते हैं। अरण्य है, कानन, विपन, कांतर, ये सब वन के पर्यायवाची होते हैं। तो राम वन में गए थे तो वन की जो घटनाएं थी वो अरण्यकांड कहलाईं। उसके बाद राम जब किष्किंधा में पहुंचे हैं तो उनकी जो भेंट थी वो सुग्रीव से हुई थी, तो वो किष्किंधा कांड। उसके बाद बजरंगबली वहाँ पे मिलते हैं, हनुमान जी, जो उन्होंने सुंदर कांड में बजरंगबली की गाथा का वर्णन किया गया है। उसके बाद लंका कांड है। लंका कांड में लंका को जीत के लोग वापस जब अयोध्या में आए थे तो वो उत्तरकांड है। रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में हुई है। यह राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। रामचरितमानस के राम लोक रक्षक हैं। रामचरितमानस में श्रृंगार रस का शिष्ट एवं मर्यादित वर्णन है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उसका सारा काव्य संता की विराट चेष्टा है। विनय पत्रिका नामक अर्जी की रचना तुलसी ने कलकाल में मुक्ति पाने के लिए राम के दरबार में प्रस्तुत करने की है। रचना का नाम है रामचरितमानस। दोहा चौपाई शैली में लिखी गई। विनय पत्रिका गीत शैली थी। कवितावली कवित सवैया शैली, गीतावली पद शैली, दोहावली दोहा शैली और वर्व रामायण वर्व शैली की थी। तुलसी की प्रमुख कृतियाँ रामचरितमानस, इसकी रचना संवत 1631 में हुई थी, जैसा कि अभी हम इसको पेज को क्लियर कर चुके हैं। गोस्वामी तुलसीदास के बारे में हम कुछ चर्चा कर लें, जिसमें तुलसीदास का जन्म सन 1532 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1663 में हुई थी। गोस्वामी तुलसीदास के जीवन चरित्र को जानने के लिए कुछ कृतियाँ प्रमुख हैं, जिसमें बैनी माधव दास द्वारा रचित मूल गोसाई चरित
और महात्मा रघुवर दास द्वारा रचित तुलसी चरित। तुलसी के जन्म स्थान के संबंध में दो मत हैं। एटा जिले के सोरो नामक स्थान, आचार्य शुक्ल के अनुसार यह सूकर क्षेत्र एटा जिले का सोरो कस्बा नहीं है, बल्कि गोंडा जिले में सरजू किनारे स्थित एक पवित्र तीर्थ सूकर क्षेत्र है। गोसाई चरित एवं तुलसी चरित दोनों में तुलसी के जन्म स्थान राजापुर ही बताया गया है। तुलसीदास की पत्नी का नाम रत्नावली था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी रचनाओं की संख्या 12 मानते हैं। इनमें 5 बड़े और 7 छोटे ग्रंथ हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली और गीतावली ये बड़ी हैं। उसके बाद रामलाल नेहरू, कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, बरबे रामायण, पार्वती मंगल और जानकी मंगल। कुछ रीतकाल के कवियों पर चर्चा कर लेते हैं जो छूट गए हैं। तो चिंतामणि, इन्होंने रामायण, कृष्णचरित और रामाश्वमेघ लिखी। कुलपति मिश्र ने संग्राम सार, सुरीत मिश्र ने रामचरित, श्री कृष्णचरित, गुमान मिश्र ने नैषद चरित। जो नैषदी चरितम रचना है वो संस्कृत में भी लिखी गई है। पद्माकर ने हिम्मत बहादुर बुरदावली लिखी है। ग्वाल ने हमीरहट विजय विनोद और गोप पचीसी लिखी है। मंडन ने जानकी जू का ब्याह, पुरंदर माया। लाल कवि ने छब्र प्रकाश, सोमनाथ ने पंचाध्यायी सुजान विलास, राम सिंह ने जुगल विलास, रसिक गोविंद ने रामायण सूचनिका, चंद्रशेखर वाजपेयी ने हमीरहट। रीतकालीन नाटक में जसवंत सिंह ने प्रबोध चंद्रोदय नाटक, सोमनाथ माधव विनोद नाटक, ब्रजवासी दास ने प्रबोध चंद्रोदय नाटक, नेवाज ने शकुंतला नाटक, देव ने देव माया प्रपंच नाटक। रीतकाल के संबंध में कुछ स्मरणीय तथ्य हैं, जिसमें रीत निरूपण की प्रति भक्त काल में ही प्रारंभ हो गई थी। सूरदास की साहित्य लहरी, नंददास की रसमंजरी और कृपाराम की हित तरंगिणी 1958 की यहाँ पर प्रवृत्ति 1598 की यहाँ पर प्रवृत्ति उपलब्ध होती है। चरखारी के मोहनलाल मिश्र ने श्रृंगार सागर नामक एक ग्रंथ लिखा, जिसमें श्रृंगार रस का विवेचन मिला है। रीतकाल में कुछ मुक्तक काव्य लिखे गए थे, जिसमें चिंतामणि ने कवि कुल, कल्पतरु, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी, श्रृंगार मंजरी बाद काव्य प्रकाश, रसविलास, छंद विचार। भूषण ने शिवराज भूषण, अलंकार प्रकाश, छत्रसाल दशक, छंदो हृदय प्रकाश, शिवा बामनी लिखी। मतीराम ने ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका, गतराम सतसई, व्रत कौमुदी और रसराज लिखी। बिहारी जी ने बिहारी सतसई लिखी। रसनिधि ने रतन हजारा, अरिल, विष्णुपद कीर्तन, हिंडोला, कवित्व और सतसई लिखी। जसवंत सिंह ने भाषा भूषण, सिद्धांत सागर, आनंद विलास, अनुभव प्रकाश, सिद्धांत बोध, अवरोध सिद्धांत। कुलपति मिश्र ने रस, हस्तका, नक्षिक, दुर्गा स्थित रंगिणी, मुक्त रंगिणी और शरद मत्सल लिखी। हिंदी सूफी काव्य, सूफी का वैचारिक आधार क्या होता है कि भक्ति काल की निरोध धारा के अंतर्गत संत काव्य धारा सूफी कहलाई। सूफी नामक 2 शाखाएं, जिसमें सूफी काव्य इसके लिए प्रचलित कुछ अन्य नाम हैं, जिसमें प्रेम मार्गी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, प्रेमाख्यान, रोमांसिक कथा और प्रेम तत्व की प्रधानता। राम का चरित्र यदि यथार्थवादी भारतीय चरित्र है, तो कृष्ण का चरित्र भी स्वच्छंदतावादी भारतीय चरित्र है। कुछ विशेषताएं हम बता दें कि नायिका के नाम के अंत में बती आता है, यथा पद्मावती। नायिका किसी द्वीप की निवासिनी होती है, यहाँ पे सिंगल द्वीप की निवासिनी है। स्वप्न दर्शन, चित्र दर्शन के नायक नायिका से प्रेम होता है। नायक द्वारा वेश बदलकर नायिका की खोज में निकलना। मंदिर या पुष्प वाटिका में नायक नायिका की प्रथम भेंट होना। नायिका के संरक्षण से नायक का युद्ध होना। देवता की सहायता से नायक को नायिका की प्राप्ति होती है। सूफी शब्द की उत्पत्ति
मुसलमानों की पवित्र तीर्थ मदीना की मस्जिद के सामने बने चबूतरे का नाम शुफ़ा चबूतरा है। इस पर बैठने वाले फ़कीरों को सूफी कहा जाता है। कुछ विद्वान इनका संबंध शोफिया शब्द से जोड़ते हैं, जिसका अर्थ होता है शुद्ध एवं पवित्र ज्ञान। सपा का अर्थ। सर्वाधिक मान्यमत सूफी शब्द का संबंध शुभ से है, जिसका अर्थ होता है ऊन। जो सफ़ेद ऊन से बचे हुए चोंगे पहनते थे, उनका आचरण पवित्र होता था। इस तरीके से वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए हम यहीं पर छोड़ते हैं। अगला वीडियो आप हमारा ज़रूर देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत